गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू कोटा केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल। अब इस रूल में क्या होता है, जैसे हमने लिया ए बी प्लस सी, इस टाइप का हमने कम्यूटेटर लिया, तो इस टाइप से हम सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैंने लिया इसको मैंने क्या लिया ए सी एंड देन बी क्या हो जाएगा, इसके जो भी कम्यूटेटर सॉल्व होगा उसके मल्टीप्लिकेशन में, प्लस एक बार मैंने लिया बी सी एंड देन ए, इसके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। बी बाद में लिखा है तो बी बाद में लिखेंगे, ए पहले लिखा है तो ए पहले लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भी मैं आपको क्या करती हूँ, जैसे मैं एक और बता देती हूँ। जैसे अगर 4 हो गए ए बी सी डी इस टाइप से हो गए, तो हम क्या करेंगे ए एंड देन सी डी, बी बाद में है तो बाद में आएगा, प्लस बी एंड देन सी डी, ए पहले है तो ए पहले आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल से सॉल्व करने के लिए मैंने लिया ये एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एंड देन पी एक्स स्क्वायर। अब हमने जो भी कम्यूटेटर सॉल्व किए थे उसमें हमारा एक्स पी एक्स स्क्वायर, मतलब एक पे पावर नहीं होती थी और एक पे पावर होती थी। अब इसमें क्या है, दोनों पे पावर आ गई, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम किसी भी एक को या तो x डॉट एक्स ले लेंगे या पी एक्स डॉट पी एक्स, दोनों में से हमें जो सही। मैंने लिया x डॉट एक्स एंड देन पी एक्स स्क्वायर। अब ये ए बी और सी के फॉर्म में हो गया, इसको अब मैं ऐसे लिख दूंगी x पी एक्स स्क्वायर और ये x, ये वाला x मैंने ले लिया, प्लस x पी एक्स स्क्वायर एंड देन यहाँ पर ये वाला x ले लिया। अब हम जानते हैं x और पी एक्स स्क्वायर का अगर हम कम्यूटेटर सॉल्व करते हैं तो ये क्या है, x पहले है तो आयोटा h क्रॉस पी एक्स स्क्वायर है तो 2px और ये वाला x प्लस ये x इंटू एक्स पी एक्स स्क्वायर है तो x है पी एक्स है तो आयोटा h क्रॉस है ना, और पी एक्स स्क्वायर है तो 2px। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा 2x 2 आयोटा h क्रॉस x px प्लस ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा h क्रॉस x px। ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा 4 आयोटा h क्रॉस x px। अगर हमारे पास इस टाइप से आते हैं तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, पर एक और है, जैसे कि मेरे पास है ये, मैंने लिया d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अगर d बाई डी एक्स पे पावर लगी हो तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल से सॉल्व नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए वही हम जो साई मानते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से। क्या लिया, ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में लिखते हैं हम कम्यूटेटर ऑपरेटर। ये हो गया हमारा ए बी माइनस डी ए मतलब एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड देन साई। अब ये साई का क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई माइनस एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड साई। ये अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2, पर प्रोडक्ट ऑफ 2 डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को तो हम ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स एंड देन डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर साई। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर डायरेक्ट हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नहीं लगा सकते क्योंकि डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर को पहले हमें ओपन करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वगैरह नहीं है। तो अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए डी बाई डी एक्स, ये वाला डी बाई डी एक्स एज इट इज हो गया। अब फर्स्ट से तो मैंने लिख दिया सेम, सेकेंड का क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन, डी साई अपॉन डी एक्स प्लस
सेकेंड क्या हो जाएगा, सेम, और फर्स्ट का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन। ये हमारा हो गया माइनस एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स तो ये वाला एज इट इज, डी बाई डी एक्स एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स भी एज इट इज, एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी, कहाँ एक्स स्क्वायर डी साई अपॉन डी एक्स है, ये भी एज इट इज, प्लस साई भी एज इट इज। अब डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस ये वाली वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए डी बाई डी एक्स का अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई ये कर दिया मैंने, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एंड देन डी साई अपॉन डी एक्स प्लस टू आगे ले लिया, डी बाई डी एक्स एंड देन डी बाई डी एक्स, और क्या है हमारे पास साई एक्स माइनस ये वाली वैल्यू तो एज इट इज ही चल रही है, एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको अब हमारा ये आया, तो अब यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या लिया, डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कर दूंगी और डी साई अपॉन डी एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और डी साई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस तो 2 है, 2 हमारा मल्टीप्लाई में, फर्स्ट एज इट इज एक्स एज इट इज डी साई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अब प्लस एक्स डी साई अपॉन डी एक्स प्लस साई एज इट इज डी एक्स अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों वैल्यू तो क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का फिर से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x डी साई अपॉन डी एक्स, ये तो हो गया 2x डी साई अपॉन डी एक्स प्लस ये भी क्या हो जाएगा 2x डी साई अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 2 साई। अब d बाई डी एक्स का x के साथ डिफ्रेंशिएट क्या होता है 1 होता है इंटू 1। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर में आ गया ये 2x और 2x, ये क्या हो जाएगा 4x डी साई अपॉन डी एक्स प्लस साई हटा देते अपन बाद में, यहाँ से भी साई हटा दो, प्लस का 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर हो गया। अगर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर या डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब इस टाइप से होंगे तो हमें साई लगा के सॉल्व करना है, और अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल से सॉल्व करना है। अब मैं आपको जैसे कुछ पॉइंट बताती हूँ। अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है, अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है तो वो भी किसी भी कांस्टेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा मतलब कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसका मतलब है d बाई डी एक्स, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर मेरा कोई ऑपरेटर है इसका कांस्टेंट के साथ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऑपरेटर का मतलब x, tx, vx, hx, px, px स्क्वायर, ये सब जो होते हैं ये किसी भी कांस्टेंट इंटिटी के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। मतलब अभी मैंने आपको
x और कोई कांस्टेंट ले लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 होगी। ये हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें याद रखना है कि कोई भी ऑपरेटर है वो कांस्टेंट के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा। और दूसरा एक और मैं बताती हूँ, अगर कोई सिंगल ऑपरेटर है, जैसे मैंने ले लिया px और इसकी पावर ले ली, तो ये भी एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। अगर मैंने ले लिया x की पावर 4, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0 होगी। जब मैं लिनियरिटी आपको सॉल्व कर रही थी, लिनियरिटी रूल, तब मैंने आपको बताया, उसमें एक क्वेश्चन आया था x और x का, तो वो 0 हो गया क्योंकि ऑपरेटर और उसकी पावर या सिंगल ऑपरेटर वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे मैंने लिया x की पावर 6 7 कुछ भी ले लूँगी, ये क्या हो जाएगा, 0। px की पावर कुछ भी, अगर जैसे कि ये कोई भी ऑपरेटर है एंड देन ऑपरेटर की पावर, ये क्या होते हैं, कम्यूट करते हैं, दैट मीन्स इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर कोई दो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, जैसे x और bx, ये दो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, तो ये भी क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, तो इनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अगर दो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है तो वो भी एक दूसरे को कम्यूट करते हैं और इनकी वैल्यू 0 होगी। अगर x की जगह x की पावर 4 और bx लूँगी तो भी इसकी वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।